हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉलिका। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से वीडियो क्लिप पे। इसमें क्या होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आज मैं समझाऊंगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की शुरुआती बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, तो ये क्या करता है कि भारत में होने वाले हर समझौते, सौदे और लेन देन को नियमों में बांधता है। यह कानून 1 सितंबर 1872 को पूरे भारत में लागू हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए पहले इसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। यह एक्ट क्या करता है कि मुख्यतः दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें कि धारा 1 से लेकर 75 तक जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, और धारा 124 से लेकर 238 तक क्या करता है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी और बेलमेंट और एजेंसी की बात करता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस लिए किया जाता है, क्या कारण है जिससे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन है 2H, धारा 2H के अनुसार क्या है कि ऐसा एग्रीमेंट जिससे कानून लागू कर सके वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मतलब कि हर वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपस में वादे कर लेते हैं एक दूसरे से, फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब वादे तुम जानते हो कि वादा किया है, तो वो सब गाने जो चलते हैं आजकल, तो वो हर वादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब हर वादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल प्रॉमिस होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब क्या है कि हर कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए कुछ जरूरी तत्व होने चाहिए। सबसे पहले होता है ऑफर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उसको ऑफर देगा। जैसे क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे को स्पष्ट रूप से बताता है, जैसे कि ए ने कोई बात बताई किसी को स्पष्ट रूप से, बी को मतलब कोई बात वो जाहिर करता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो क्या होता है कि तो क्या करेगा, जो बी है वो एक्सेप्टेंस देगा। ठीक है, अगर एक व्यक्ति इच्छा प्रकट करता है तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, तो जो ऑफर के बिल्कुल उसी टर्म पर होनी चाहिए, जैसे कि जिस चीज़ के लिए ऑफर दिया गया है उसी के लिए एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें कंसिडरेशन हो। कंसिडरेशन यानी कि कुछ पाने के बदले कुछ देना। यानी ए अगर कोई बात मतलब कोई ऑफर दे रहा है तो बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो किसके बदले कर रहा है, कोई चीज़ उसके बदले दी जा रही है। ठीक है, बी उसको कोई चीज़ देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, कंसेंट का फ्री होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी अगर कंसेंट फ्री नहीं होगी, किसी से ज़बरदस्ती आप कॉन्ट्रैक्ट कराते हो तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, धोखे, दबाव, डर या गलत जानकारी से मिली सहमति कभी भी मान्य नहीं होगी। ठीक है, पार्टीज़ का जो कॉम्पिटेंट है वो मतलब होना बहुत आवश्यक है, कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वे बालिग हों, समझदार हों और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या होता है, लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, लॉफुल। कोई भी इलीगल कार्य के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होगा, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, कोई अवैध, अनैतिक या सार्वजनिक नीति के खिलाफ काम क्या है, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड। ठीक है, और क्या 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 होता है इसमें, हर कॉन्ट्रैक्ट तभी लागू होगा जब उसकी टर्म्स जो है वो निश्चित हो, उसका परफॉर्मेंस संभव हो। मतलब उसकी जो कंडीशंस हैं वो निश्चित होनी चाहिए, उसका परफॉर्मेंस जो है संभव होना चाहिए। वो ऐसा ऐसा कार्य होना चाहिए जो परफॉर्मेंस में लाया जा सके। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई कार्य जो हो ही नहीं सकता उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज की दुनिया में हर रिश्ता, बिजनेस, नौकरी, खरीद फरोख्त, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी डील या सर्विस, सब कॉन्ट्रैक्ट पर ही चलता है। मतलब हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है, हर चीज़ A to Z। आप दुकान से कोई भी सामान लेने चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब पार्ट 2 में हम समझेंगे इसके टाइप्स, परफॉर्मेंस और ब्रीच रेमेडीज़ वगैरह, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।